हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन के सेकंड एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है लेट ए इक्वल्स टू दिस सेट, बी इक्वल्स टू दिस सेट, और फंक्शन हमें दिया हुआ है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। कह रहा है एक फंक्शन है जो कि ए से बी पे डिफाइन है, प्रूफ करना है कि फंक्शन जो है वो 1 1 है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। हमें ए सेट जो है वो गिवन है 1 2 3, ठीक है। बी सेट हमें गिवन है 4 5 6 7, 4 5 6 7, और जो हमारा फंक्शन है वो ए से बी पे डिफाइन है। तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, फंक्शन जो है वो ए से बी डिफाइन है, ठीक है। और हमारा जो फंक्शन है वो इस बार ऑर्डर पेयर के फॉर्म में गिवन है, जो कि है 1,4। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 पर 4 होगी, ठीक है। ऑर्डर पेयर 1,4 मतलब फंक्शन के अंदर अगर आप 1 डालेंगे तो आंसर 4 आएगा, ठीक है। और 2,5 है, फिर उसी तरह 3,6 है। तो इसका मतलब क्या होता है, इस ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होगा कि अगर फंक्शन के अंदर 1 रखें तो वैल्यू 4 आएगी। इस ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होगा, फंक्शन के अंदर अगर 2 रखा जाए तो वैल्यू 5 आएगी। इस ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होगा, फंक्शन के अंदर अगर 3 रखा जाए तो वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। बात समझाया। 1 पे वैल्यू 4 देगा, 1 पे वैल्यू 4, 2 पे 5 देगा तो 2 पे 5, 3 पे 6 देगा यानी 3 पे 6। हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन 1 1 है। तो 1 1 हम लोग वेन डायग्राम से प्रूफ कर ले आएंगे, बहुत ईजी है। पहले यहाँ पे हम लोग डोमेन बना लेंगे। ये डोमेन है हमारा जो कि ए सेट है, और यहाँ पे है हमारा कोडोमेन, ठीक है। ये क्या हमारा कोडोमेन है, ठीक है। ये बी है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ए सेट के अंदर 1, 2, 3 है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1, 2, 3, ठीक है। बी सेट के अंदर क्या है, 4 5 6 7 है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6 और 7। क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है कि 1 की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो हम लोग 1 को 4 से मैप करा देंगे, ठीक। फिर दिख रहा है 2 की वैल्यू 5 है, तो हम लोग इसको 2 को 5 से मैच करा देंगे। फिर दिख रहा है 3 की वैल्यू 6 है, तो हम लोग 3 को 6 से मैच करा देंगे, ठीक है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं इस वेन डायग्राम से कि हर एक एलिमेंट के अलग अलग इमेजेस हैं। 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। तो अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग इमेजेस हैं। तो जब अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग इमेजेस होते हैं तो फंक्शन 1 1 होता है। तो मैं लिखूँगा सिंस डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, लिखूँगा मैं डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, ठीक है। देयरफॉर एफ इज़ 1 1, फंक्शन जो है वो हमारा 1 1 है। तो अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग इमेजेस हैं, तो ये फंक्शन इसलिए क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो शुरू से रेगुलरली देख रहे हैं तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताइए एफ इज़ ऑन टू और नॉट। फंक्शन ये वाला जो है वो ऑन टू है कि नहीं है, ऑन टू और नॉट, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विद द रीज़न। ऑन टू निकलवाने का तरीका मैंने बताया था कि आपको कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल करना रहता है। अगर दोनों इक्वल होगा तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, वो भी एक ही वीडियो में, तो वो भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।